कप्पा, डोरेमोन, शिनचैन, हथौड़ी, ना जाने कितनी ही जगह देखा हमने इसे, पर क्या है इसकी कहानी, कहाँ है ये अब। हजारों सालों तक कप्पास जापान की नदियों, जंगलों और छोटे गाँव के पास रहते थे। वो अच्छों के लिए अच्छे थे और बुरों के लिए उनका पश्चाताप। पुरानी लोक कथाएं कहती हैं ईश्वर ने उन्हें शुरुआत में इंसानों की मदद करने के लिए ही बनाया था, पर समय के साथ साथ जैसे जैसे इंसान इवॉल्व करते गए ये भी कम होते गए, पर खत्म नहीं। 19th सेंचुरी जापान वायलेंस एंड वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा था। खून की महक हवा में घुल रही थी, इंसान अपनी इंसानियत खो रहे थे। तभी उन सब ने फैसला किया कि ये दुनिया अब उनकी नहीं रही। युद्ध टालने के लिए वो सब जापान के सबसे किनारे वाले हिस्से में आकर रहने लगे, पर किस्मत उसमें तो कुछ और ही लिखा था, क्योंकि जिस जगह वो रहने आए थे उसका नाम था नागासाकी। 9 अगस्त 1945 एटॉमिक बॉम्ब गिरा नागासाकी पे। जापान पे दूसरा बॉम्ब गिरा था ये, द फैट मैन। टारगेट ओरिजिनली कोकुरा था, पर वेदर खराब होने की वजह से प्लेन ने बॉम्ब नागासाकी पर ड्रॉप किया। आसमान के 2 टुकड़े हो गए, 40,000 लोग मरे। 1945 के एंड तक तो 70 से 80,000 डेथ एस्टिमेट की गई। शहर जला, जमीन पिघली, पानी भी बदल गया, पर उस पानी में कुछ और भी था। उस ब्लास्ट का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं पड़ा, उन पर भी पड़ा। जो नए पैदा हुए कप्पा थे वो रेडिएशन और हीट से जल गए, और जो बचे वो बदल गए, म्यूटेट हो गए। उसके रेडिएशन से उनके सेल्स टूट गए, डीएनए बिगड़ गया। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स कुछ कप्पा अपनी सोच खो बैठे, कुछ एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, कुछ गहरी नींद में चले गए। हजारों सालों की स्मृति एक पल में राख हो गई। लेकिन उस सब से उनके अंदर एक डर पैदा हो गया था, इंसान से नहीं, आसमान से गिरती आग से, रोशनी से। वो जापान अपना घर छोड़कर चले गए, दुनिया में अलग अलग जगह, चाइना, स्कॉटलैंड, इंडिया। 90s का टाइम था, इंडिया, यहाँ उनका नाम पंडुबा पड़ा। वो यहाँ अलग अलग जगह रिवर्स में जाकर रहने लगे, और रोशनी से डरते थे तो इसलिए रात के समय निकलते थे, खाना खाते थे। पानी के पास आता उन्हें वो गहरे पानी में ले जाकर मारते थे। बेसिकली वो उस हादसे से ऐसे बन गए थे, वो भटक चुके थे, अपनी पहचान भूल चुके थे, और धीरे धीरे म्यूटेटेड कप्पा भी खत्म होने लगे। और शायद अब तक वो मिट चुके हो, या हो सकता है किसी गहरी शांत नदी के नीचे अब भी कोई सांस ले रहा हो। एक पुरानी प्रोफेसी है, कहते हैं एक दिन एक कप्पा वापस जागेगा जिसमें पहाड़ चीर दे ऐसी शक्ति हो। वो अपनों को ढूंढेगा, उन्हें वापस अपने घर, अपनी जमीन पर लेकर आएगा। वो फिर से इंसानियत की रक्षा करेगा, लेकिन इस बार सिर्फ बचाएगा ही नहीं, वो सजा भी देगा। क्योंकि जब प्रिजर्वर को एक्साइल मिलता है तो वो या तो देवता बनता है या प्रलय, और पानी कभी कुछ नहीं भूलता।